अरे गुर्जरेश्वर कुमार पाल के पास इच्छा शक्ति थी। मारी शब्द मेरी हुकूमत में नहीं चलेगा। और कुमार पाल को पता लगा कश्मीर जो मेरी हुकूमत में नहीं आता है, उस कश्मीर में आज भी मच्छी मारी का काम चल रहा है। और गुर्जरेश्वर कुमार पाल ने कश्मीर में भी अपनी इन्फ्लुएंस लगाकर मच्छी मारी बंद करवाई। 135 देशों में नरेंद्र मोदी ने योगा डे डिक्लेयर कराया, एक अपनी इच्छा शक्ति को लेकर। कोई योगा को योगा के रूप में स्वीकारते नहीं थे। आज सर्वत्र योगा डे होता है और सब सूर्य नमस्कार करते हैं। जापान, चाइना, अमेरिका, सब। इच्छा शक्ति बहुत महत्व की चीज है। और मैं कहता हूं, धर्म करो या नहीं करो, धर्म की इच्छा तो प्रकट करो। इच्छा शक्ति को लाओ, इच्छा शक्ति। क्यों हम व्यवस्थाओं के लिए इतना संतप्त है? क्यों संतप्त है? भादरवा शुद्ध पांचम तक चौविहार हाउस चलता है, तब तक हम चौविहार करेंगे। भादरवा शुद्ध छठ से चौविहार हाउस बंद और हमारा चौविहार भी। फिल अप द ब्लैंक चंद्र कुमार जी। मुझे अकेले को क्यों पकड़ते हो? इसने मेरी गलती निकाली। हाँ, आपने गलत किया। पांचम नहीं, पूनम। ठीक है, चलो पूनम। बस आगे क्या? हाँ, दीपावली, दशहरा, इसलिए रात को खाना जरूरी है उसमें। हमारा धर्म व्यवस्था के साथ चलता है, इसलिए हमारा धर्म वीक है। और हमारा संसार इच्छा के अधीन चलता है, इसलिए हमारा संसार बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। घर में रात को खाना नहीं मिले तो होटल में चले जाते हैं। इतना तय करना है, घर में ही रात को खाना। रात को घर में ही खाना, इतना निर्णय करना है। 360 दिन की इजाजत, 360 डेज। हाँ, ये कहते होटल में से मंगवा के खाएंगे। हाँ, ये आ गया। हाँ हाँ, होटल में से मंगवा के कहाँ खाएंगे? घर में खाएंगे। हाँ, घर में खाएंगे, होटल में से मंगवा के रास्ता निकाल देते हैं। हाँ हाँ, ये लोग यही होते हैं। बाप ने कहा था अपने 4 बेटों को, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मेरी गाय है, वो गाय दान में दे देना। अभी गाय तो दूध घी देने वाली थी, उसको दान में दे देंगे तो घर में क्या होगा? बेटाओं ने सोचा कि बाप का मानना कैसे? फिर इनके जैसा बेटा था ना, उनके पास गाय भी थी, बिल्ली भी थी, और जाहिर किया 900 रुपीस में बिल्ली मिल जाएगी और 50 रुपये में गाय मिल जाएगी। जो गाय लेता है उसको बिल्ली कंपलसरी लेनी पड़ेगी। और सौदा करना हो तो 950 में सौदा होता है। गाय भी जाएगी, बिल्ली भी जाएगी। गोदान का जो पैसा आया वो धर्मादा में जाएगा, और बाकी का बिल्ली का जो पैसा आया वो, हाँ, ये लोग होते हैं ऐसे। और उन्होंने सौदा कर लिया 900 रुपये में बिल्ली को बेचा और 50 रुपये में गाय को बेचा। 50 रुपया धर्मादा में दिया और 900 रुपया जेब में, बाहर से मंगा के खा लेंगे। हाँ, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। हाँ, होते हैं ऐसे। क्या आदर्श क्या है वो बात करने, वास्तविकता को क्या लगा के बैठा है? वास्तविकता के साथ नहीं, आदर्श के साथ। और ये आदर्श
गुर्जरेश्वर कुमारपाल एक आदर्श खड़ा करता है और कश्मीर में अपनी इच्छा शक्ति को काम में लगाकर कश्मीर के राजा के पास अपने सचिव को भेजते हैं और कहते हैं हमारा राजा गुर्जरेश्वर कुमारपाल ने आपको भेंट में ये सब दिया है। करीब 2 करोड़ सोना मोहर कश्मीर के बादशाह को गुर्जरेश्वर कुमारपाल भेंट में देता है। और कश्मीर का बादशाह पूछता है कि क्यों भेंट में? बस हमारे राजा का आपके साथ दोस्ती तैयार करनी है, इसलिए भेंट भेज रहा है। दोस्ती के पीछे क्या उद्देश्य है? और तब सचिव कहते हैं राजन, हमारा बादशाह की इच्छा है जो आपके तालाब में मच्छी मारी हो रही है वो बंद हो जाए। हाँ, बंद हो जाए। और राजा ने तुरंत ही दोस्ती के दाव में 2 करोड़ के सामने मच्छी मारी खत्म किया। ये गुर्जरेश्वर कुमारपाल कि जिसके पास ऐसी अमारी का प्रवर्तन था। लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज अमारी के प्रवर्तन में ऐसे अनेक दृष्टांत देते हैं बादशाह अकबर और चंपा श्रावी का कि जिसने अमारी का प्रवर्तन किया। जैनियों की जीवन शैली ही ऐसी थी कि जिसमें अहिंसा का पालन स्वयंभू रूप से हो जाता था, करना नहीं पड़ता था, हो जाता था स्वयंभू रूप से। और यह हमारी का प्रवर्तन लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज पहला नंबर के कर्तव्य में प्रत्येक जैन को प्रवर्तन फिर से याद रखो, हमारी का मार्केटिंग। कल की बात वापस आज मैं दोहराता हूं, समय अपने पास है। हम अहिंसक सीरियलों का निर्माण करें, सदाचार की सीरियलों का निर्माण करें, भक्ति की सीरियलों का निर्माण करें और जैन धर्म की बात जगत भर में व्यापक करते जाए। भगवान का समूह शरण में देशना होने वाली है, उसका मार्केटिंग योजनों तक देव करते थे, योजनों तक। क्यों? भगवान की देशना में आएगा तो कुछ न कुछ फायदा ही होगा। वैसे घर में बैठकर भी ये अहिंसक सीरियलों का दर्शन करेंगे तो अपने आप अहिंसा जीवन में आ जाएगी। और रामायण देखते थे तो लोग तीर बनाकर चलते थे, बच्चे लोग। महाभारत आया तो गदा बना के निकलते थे। हाँ, होता है। टॉम एंड जेली को देखते हैं तो टॉम एंड जेली बन जाते हैं। हाँ, वो सब चलता है। यदि कार्टून की असर आपके यंग जनरेशन को होती है तो कुमारपाल की असर क्यों नहीं होगी? यदि गुर्जरेश्वर कुमारपाल को सीरियल में दोपहर के समय में चतुरंगिणी सेना के साथ परमात्मा के जिलालय में दर्शन पूजन करने के लिए कुमारपाल जा रहा है और सब सीरियल में कुमारपाल का दृश्य बताएंगे और परमात्मा की पूजा कर रहा है कुमारपाल, घर में देखने वाले को भी होगा हमको भी पूजा करना है। अभी एक बात लिख के रखो, उपदेशों की असर नहीं होती है, दृश्यों की असर होती है। ऑडियो फेल है, वीडियो सफल है। श्रव्य मीडिया इतना सक्सेस नहीं है जितना दृश्य मीडिया सक्सेस है। मैसेज के बाद क्या आया? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के बाद क्या आया? व्हाट्सएप। हाँ, वीडियो, नॉट ओनली ऑडियो, वीडियो। दृश्य की ये ताकत है। हाँ, दृश्य की, और दृश्यों की बहुत जबरदस्त सामर्थ्य है, बहुत जबरदस्त। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कश्मीर में आतंकवादियों ने 50 लोगों को मारा, पढ़ते जाते हो और उपवास का पारणा कर लेते हो। लेकिन आपके ही अपार्टमेंट में कोई एक कन्या ने टॉप फ्लोर के ऊपर से सुसाइड किया और खून 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 अपार्टमेंट में नीचे लाश पड़ी है और खून खून खून
आपने खुद ने वो कन्या गिरती हुई देखी है, चिल्लाते हुई देखी है। मैं ये कहता हूं, पारणा करोगे कि उपवास चालू रखोगे? दृश्य देखने के साथ दिमाग में वेदना होती है, समाचार सुनने के बाद आराम होता है। इसलिए दृश्य मीडिया का आज बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव। और मैं तो जैन धर्म को 21वीं सदी का टच देना चाहता हूं। मैं मंदिरों का धर्म नहीं है, उपाश्रयों का धर्म नहीं है, ये तो वैश्विक धर्म है। हमारा सद्भाग्य है कि हमको जन्म से जैन धर्म मिला, लेकिन जैन धर्म का दुर्भाग्य है कि सालों से जैनियों को ही जैन धर्म मिला। और धर्म का दुर्भाग्य है जैनियों को जैन धर्म मिला। जैनियों का सद्भाग्य है कि जन्म से जैन धर्म प्राप्त हुआ। हाँ, गुनाह करने के बाद भी धर्मी बन सकते हो, वो जैन धर्म का रिसर्च है। अहिंसा वो प्रथम कर्तव्य के रूप में सर्व जीवों के साथ की मैत्री होने के बाद दूसरा क्या आता है? तो शास्त्र में बताया मैत्री के बाद भक्ति आती है। किसकी भक्ति करना? साधु साध्वीजियों की भक्ति आसानी से हो जाती है। तीर्थंकरों की भक्ति बहुत सरलता से भावों के साथ होती है। लेकिन परमात्मा ने एक बात बहुत स्पष्ट आचार्य सूत्र में बताया है, जो गिलाना पड़ी है रे इसो माम पड़ी है रे। सबसे कठिन काम जो है वो अपने जैसे, धर्म में अपने जैसे, पुण्य में अपने से हीन जो है। पुण्य की मदद नहीं मिली और पुण्य की मदद नहीं मिलने की वजह से बेचारे पीछे रह गए। वर्तमान समय कुदरती या नसीब की गरीबी का नहीं है, संयोगिक व्यवस्था के हिसाब से गरीबी का एक समय चल रहा है। आराम से मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग आराम से अपना घर चला सकते हैं। लेकिन जब घर में कोई प्रसंग आता है, कोई बीमारी आती है, तब पूरी उनकी आर्थिक व्यवस्था तितर बितर हो जाती है, हिल जाती है। और सबसे बड़ी कमनसीबी ये खड़ी हुई, सामाजिक प्रसंग गिनो या धार्मिक प्रसंग गिनो, उसमें आडंबर बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। धर्म आचरण का है, आडंबर का कब से बनाया? आचरण के साथ धर्म करना है और आचरण के साथ धर्म करते जाओ। लेकिन उस आचरण को जब आप इवेंट बनाते हो तब वो आडंबर बन जाता है। घर में चलते हुए प्रसंग को हमने इवेंट बनाया, धार्मिक आचरण को हमने इवेंट बना दिया। हाँ, पर्युषण पर्व आचरण का पर्व है, आचरण के लिए है। 2 टाइम प्रतिक्रमण करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, स्नात्र पढ़ाना है, पूजा करनी है, कल्पसूत्र का महोत्सव करना है, ये सब आचरण है। लेकिन उस आचरण को हमने इवेंट में ट्रांसफर किया और 8-10 हेलोजन लैंप लगा दिया फटाफट, एक साथ हेलोजन लैंप 8-10। बरसात का टाइम है, जीव हिंसा होती है, होने दो, इवेंट करना है। और इस इवेंट के साथ हम दिखाना चाहते हैं भगवान की दया की बात भले पैर के नीचे चली जाए, लेकिन हम हेलोजन लैंप लगाएंगे और बड़े बड़े लैंप लगाकर 10 जीवों की जबरदस्त हिंसा करके हम इस आचरण को आडंबर में ट्रांसफर कर दिया। जिस आचरण में बेसिक धार्मिकता डिस्टर्ब होती है वो आचरण आडंबर है। हाँ, स्वामी वात्सल्य आचरण है, लेकिन बेसिक एक धार्मिकता है। सूर्योदय के पहले आप चौका शुरू नहीं कर सकते हो, आ बेसिक धार्मिकता है। स्वामी वात्सल्य में जितनी भी चीज बनती है वो सब जैना के साथ बननी चाहिए, बेसिक है, बेसिक। और यदि हम ये सब छोड़ देते हैं और स्वामी वात्सल्य कर लेते हैं तो वो स्वामी वात्सल्य आचरण नहीं रहता है, आडंबर बन जाता है, कि जिसमें धर्म की एक बेसिक व्यवस्था है, पाया की
समझ लो, कटासना के बिना प्रतिक्रमण हो सकता है, चरोला के बिना भी प्रतिक्रमण समझ लो, आप चरोला को छोड़कर भी प्रतिक्रमण कर लेते हो, लेकिन मुपत्ति के बिना प्रतिक्रमण थोड़ी होगा। नहीं, हम तो हैंडकरचिप लेके और मुपत्ति बना देंगे और प्रतिक्रमण कर लेंगे, वापस वो हैंडकरचिप बन जाएगा। मुपत्ति भी हैंडकरचिप भी 2 in 1। हाँ, 2 in 1। महाराज साहब सादगी में मानते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा क्यों रखना, 2 में 1 हो जाएगा और वो चलता है। हम राब के लिए अलग कटोरी और दूध के लिए अलग कटोरी, दोनों के लिए एक कटोरी नहीं। हाँ, जिसके लिए तीसरा ग्लास, हाँ अलग, और ये सब अलग रहता है। और इधर बैठका भी वो, आसन भी वो, सब वो चलता है। धर्म की एक बेसिक व्यवस्था है और उस बेसिक व्यवस्था का हमको हरदम पालन करना चाहिए, हरदम। एक बात समझ के रखो, जब लाइट बन जाती है तब मैं बंद कराने के लिए नहीं जाता हूँ, लेकिन पाठ के ऊपर बैठकर मैं अपनी स्पष्ट बात कर देता हूँ। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी की बात है, स्वीकारना नहीं स्वीकारना आपकी इच्छा के हिसाब से चलो। जैन शासन की जो मूलभूत व्यवस्था है उस व्यवस्था को नजर में रखो और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाकर चलते जाओ। इसलिए अहिंसा ये अपनी एक बेसिक व्यवस्था है, मैत्री बेसिक है। मित्तिमे सब्ब भूयेषु, जगत के तमाम जीवों के साथ अपनी मैत्री है। प्यार करने वाले या दुख देने वाले सबके साथ मैत्री। प्यार करने वाले के साथ मैत्री वो मैत्री नहीं है, वो तो दंभ है। प्यार करता है इसलिए मैत्री है, बाकी मैत्री नहीं है। इसलिए प्यार करने वाले के साथ मैत्री वो हकीकत में दंभ है। हाँ, हमारा दंभ है। लेकिन दुख देने वाले, हाँ दुख देने वाले, मच्छर काटता है हमको क्या लगता है, मच्छर दुख देता है और इसके साथ हमारी दुश्मनी शुरू होती है। तो जैन धर्म कहता है बेसिक व्यवस्था तेरी डिस्टर्ब हुई है। धर्म वो है कि जिसमें मैत्री हो, मैत्री आने के बाद भक्ति है। और भक्ति किसकी करनी, हमसे जो श्रेष्ठ है उसकी तो भक्ति आसानी से हो जाती है, लेकिन हमसे जो कनिष्ठ है, हमसे नीचे, गरीब को हम गरीब देखते हैं और महात्मा को हम सब गुरु भगवंत देखते हैं। गरीब के जीवन में जिस चीज का अभाव है उस चीजों का अभाव महात्माओं के पास भी है, लेकिन महात्माओं के पास का वो अभाव को भी हम समृद्ध समझते हैं। क्यों? अपने से श्रेष्ठ है। हाँ, गरीब के पास भी धन नहीं है और मेरे पास भी धन नहीं है, हाँ नहीं है, फिर भी आप मुझे समृद्ध समझते हो और गरीब को आप हीन समझते हो। हमारी हीनता और हमारी श्रेष्ठता का पैरामीटर्स एक ही हो गया, धन। इस दुनिया में हम श्रेष्ठ कौन? जिसके पास धन है वो। इस दुनिया में कनिष्ठ कौन? जिसके पास धन नहीं है वो। हाँ, धन नहीं है वो कनिष्ठ है, धन है वो श्रेष्ठ है। फिर कुछ भी हो, धन ऐसा एक कर्टेन है कि जिस कर्टेन के पीछे सब खराबी छिप जाती है। हाँ, सब खराबी छिप जाती है। संसार में धन से खराबी छिप जाती है, साधु जीवन में ज्ञान से खराबी छिप जाती है। साधु ज्ञानी है तो सब खराबी छिप जाएगी, फिर वो नहीं चलेगी। इसलिए लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज इधर दूसरा नंबर के कर्तव्य में बताते हैं, साधर्मिकों की भक्ति करो जो आपसे हीन है। धार्मिकता में आपसे समान है, लेकिन धन में आपसे हीन है। हाँ, नहीं है आपसे समान। और इसलिए और वर्तमान समय में सबसे महत्व की 2 चीज है, एक पाठशाला, एक साधर्मिक। पाठशाला की बात मैं कल करूंगा, 11 कर्तव्य में आएगी तब। थोड़ी पाठशालाओं को भी हाईफाई बनाने की जरूरत है। और ये पाठशालाओं जिस तरीके से चल रही है, सबसे कमजोर समग्र जैन संघ में जो एक तत्व हो तो उसका नाम क्या है चंद्र कुमार जी? पाठशाला। हाँ, कमजोर। 13 साल पहले मैं इधर चातुर्मास था,
और तब जो पाठशाला की रौनक थी वो आज नहीं है। हाँ, नहीं है। क्या हो गया? संघ छोटा हो गया कि पाठशाला की उपेक्षा हो गई? नहीं है। और इस उपेक्षाओं को लेकर, इस उपेक्षाओं के साथ पाठशाला चलानी है, इसलिए चलती है। चलती है इसलिए चलानी, ऐसा नहीं। मेरा शब्द को समझने का प्रयत्न करना। एक चलती है इसलिए चलाना, भोजनशाला चलती है इसलिए चलाना। हाँ, हमको उसका ओवरहेड्स बेयर हो जाते हैं, लेकिन पाठशाला का ओवरहेड्स चलाना पड़ता है, इसलिए चलानी है। गवर्नमेंट में कुछ यूनिट सीक यूनिट होते हैं, जिस यूनिट को गवर्नमेंट को कंपलसरी चलाना ही पड़ता है, नहीं तो गवर्नमेंट ब्लेम हो जाए, बदनाम हो जाए। और बदनाम नहीं होने के लिए गवर्नमेंट ऐसे सीक यूनिटों की भी चलाती है, जैसे एयर इंडिया। हाँ, सीक यूनिट है, गवर्नमेंट उसमें कोई प्रॉफिट अर्न करती नहीं है। ऐसे कुछ यूनिट कि जिसको गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है और चलाती है। ठीक वैसा जैन संघ कुछ यूनिट सीख होते हैं, उसको भी चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है इसलिए चलती है, चलती है इसलिए नहीं। नंबर 2, साधर्मिक। कि जिस साधर्मिक की भक्ति में शास्त्र में कहा, तीर्थंकर देव कहते हैं, एक साधर्मिक की से भक्ति करते हो, साक्षात मेरी भक्ति होती है। मंदिर में प्रभु को पुष्प चढ़ाना वो क्रिया है, गरीब को मदद करना वो भक्ति है। यदि हमने मंदिर में पुष्प चढ़ाया और गरीब को मदद नहीं किया तो मंदिर का पुष्प क्रिया है। वर्तमान समय भयानक गरीबी का समय चल रहा है, भयानक गरीबी, स्ट्रगल्स में जीते हैं। जिसके पास संपत्ति हो उसका जीवन चलता है। गुजरात में कल्पेश वी शाह नाम का व्यक्ति का नाम आपने सुना हो, अहमदाबाद के है। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज से धार्मिकता में प्रवेश किया। 5 साल पहले, 6 साल पहले उसका बाईपास हुआ। लास्ट मांगलिक बाईपास के पहले मेरे पास मांगलिक सुन के गए, और मांगलिक सुनने के बाद उनका बाईपास करने के पहले डॉक्टर ने कह दिया था 70% चांसेस नहीं है, 30% चांसेस है, हम प्रयत्न करते हैं। सक्सेस हो गए, हो गया ऑपरेशन, संपूर्ण हो गए। हॉस्पिटल में से बाहर आए और बंबई में हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति जय गोस्वरीश्वर जी महाराज, उनके पास कल्पेश भाई पहुंचे। और कल्पेश भाई ने कहा, जब तक हॉस्पिटल में गया था वापस लौटने का चांस 30% था। ऑपरेशन होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद डॉक्टरों ने कहा, आपकी उम्र अभी 10-15 साल, कोई तकलीफ नहीं है। गुरुदेव, कोई ना कोई दुआ ने मुझे बचाया है और मुझे साधर्मिकों के लिए कुछ करना है। और उसने उस समय संकल्प किया, 5000 फैमिली, 1 लाख रुपया, प्रत्येक फैमिली को 1 लाख प्रत्येक। और कैसे देने का पता है? कोई नो फॉर्म, नो एप्लीकेशन, नो इन्वेंटरी। जयनगर में आते हैं, संघ के मुरब्बियों लोगों को पूछते हैं कितने परिवार इधर मध्यम है, गरीब है, जिसके घर में लड़की का, लड़के का, व्यवसाय का, शिक्षण का प्रसंग आने वाला है और वो प्रसंग में वो लोग बैर नहीं कर पाने वाले हैं, उसका लिस्ट दे दो। और समझ लो कि गुजरात का भरूच करके गांव है, उधर पहुंचे थे और उसमें मैसेज मिला 170 फैमिली ऐसा है, 170 परिवार ऐसा है कि जिसको मदद की ज़रूरत है। और 170 पैक कवर 1 लाख रुपये का तैयार करके लेके गए। हाँ, 170 एक साथ गाड़ी में डालकर लेकर गए, सबको मैसेज पहुंचा दिया। दोपहर के समय में भरूच में ये सब परिवारों को मिलन के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, भोजन के लिए बुलाया है और सब परिवार के लोग पहुंचे।
मांगलिक हुआ, सबको कहा 10 मिनट तक आंख बंद रख के आपको नौकार मंत्र का जप करना है। और 10 मिनट आंख बंद करके नौकार मंत्र का जप चल रहा था और इधर कवर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देने वाला कौन, लेने वाला कौन, किसी ने एक दूसरे की आंख में आंख मिलाई नहीं। 170 हैंडवेलप्स लेकर सीधा नीचे उतर गए। जब साधर्मिकों ने आंख खोली, अपने सामने कवर पड़ा था। और वो कल्पेश वी शाह, 4 दिन पहले ही मेरे उनसे बात हुई, मुझे बोले महाराज साहब अभी हम गुजरात के सबसे आपत्ति से ग्रस्त एरिया जो उत्तर गुजरात है, उत्तर गुजरात के एक छोटा गांव में पानी के बीच में खड़े हैं। करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया, 5000 फैमिली, 1 लाख रुपया मल्टीप्लिकेशन कर दो। और एक ही व्यक्ति, हमने जगड़ूशाह का नाम सुना था, भामाशाह का नाम सुना था, लेकिन आज इस धरती के ऊपर हयात भामाशाह है कि जिसके पास कोई ऐसा वो कोई 5000 10,000 करोड़ का मालिक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से मिला है, देना है, दे देते हैं। 50 करोड़ रुपया एक साथ और विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में 50 करोड़ रुपया बांट दिया, खाली हो गए। सबको दे दिया, सबको दे दिया, चलो लेते जाओ, लेते जाओ। उसका देखकर राजस्थान में कुंदन कैब वाले थे, उन्होंने 9 करोड़ रुपया राजस्थान के गरीब साधर्मिकों को 1-1 लाख रुपया के साथ बांट दिया। एक बात लिख के रखो, धार्मिक जगत में देने वाला छोटा है, लेने वाला बड़ा है। भौतिक दुनिया में देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है। लेकिन धार्मिकता में वो बात नहीं है। मैं आपके पास से रोटी लेता हूं, मैं बड़ा कि आप बड़े? हाँ, मैं बड़ा? अरे देते तो आप हो, आप रोटी नहीं देते तो मुझे अनशन करना पड़ता। आज धार्मिक जगत है जिसमें लेता है वो बड़ा है, देता है वो छोटा है। क्यों छोटा है, किस लिए वो छोटा है, उसका एक विज्ञान है। एक बात समझ के रखो, आपने तो महात्मा को सिर्फ रोटी दिया है, महात्मा ने आपको क्या दिया? शालीभद्र बनने का पुण्य दिया, धन्ना बनने का अवसर दिया। एक साधु को 1 रोटी वेराते हो, शाली बनने की अवसर प्राप्त हो जाते हैं। रोटी ज्यादा कीमती या शाली ज्यादा मूल्यवान? धार्मिक जगत में लेने वाला बड़ा है, क्योंकि देने वाले को दिया है उनसे 1000 गुना ज्यादा देते हैं। जो दिया है उनसे 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना। और यह देने का काम है। इसलिए एक बार लिख के रखो, आपके घर कोई साधर्मिक आता है और आप उसको 50-100 रुपए की मदद करते हो, देता है वस्तु और लेने वाला देता है पुण्य। हम पैसा देते हैं कि जो इस भव में कब हाथ में से सरक जाएगा पता नहीं है, और लेने वाला पुण्य देता है कि जिस पुण्य कभी भी अपने हाथ में से सरकता नहीं है। इसलिए दूसरा नंबर के कर्तव्य में भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साधर्मिक भक्ति की बात बताते हैं। इधर बताया है, मंत्रीश्वर पेथड़ मांडवगढ़ के मंत्री थे, और मांडवगढ़ में ऐसा नियम था कि जो भी मेहमान के रूप में या तो साधर्मिक बनकर मांडवगढ़ में आता है, उनको समग्र संघ में एक नियम था, एक सोनामोर और एक ईंट भेंट में देना। और उस समय मांडवगढ़ में 1 लाख जैन परिवार रहते थे। 1 लाख महीने 1 लाख ईंट मिल जाती है, 1 लाख सोनामोर मिल जाती है। रहने के लिए घर बन जाता है, कमाने के लिए मूड़ी बन जाती है, और व्यवसाय में अपने आप
लग जाते हैं और उसके साथ साधर्मिक भक्ति होती है। ऐसे अनेक दृष्टांत दिए हैं।